ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। भगवान शंकर की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय आज का सत्संग यक्ष अवतार का वर्णन। कृपया सभी साधक भक्त विषय को चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। यक्ष जी के अवतार के बारे में वर्णन है। तो नंदी जी बोलते हैं, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु की यक्ष अवतार वर्णन को सुनिए, जो अहंकार से मुक्त युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता और दैत्यों ने आपस में अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि ने कालाग्नि के समान विष निकाला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही भगवान शंकर की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं को शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल्य भगवान सदाशिव ने देवता और दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिवजी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवता और असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, उसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवता और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिवजी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल्य तथा सर्वव्यापक शिवजी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिवजी को भली भांति प्रणाम करके आदरपूर्वक प्रियवाणी में उनकी स्तुति की। शिवजी ने उनका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को गले में धारण कर लिया। उसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर लेने के बाद शिवजी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवता अत्यंत अहंकारी हो गए और वे अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण उपस्थित थे वहाँ शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूप महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वान्वित मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्रित होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण जानना चाह रहा हूँ। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव और दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनिष्ट हो गए और जो बचे थे वे भाग गए। हम सब अपने बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे शूद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? देवताओं की ऐसी बात सुनकर, गर्व भरी बात सुनकर, गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं है। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का व्यर्थ घमंड करते हैं। हे देवगणों, अपने महान बल को जानते हुए आप लोग यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटते।
नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्हें सभी देवताओं को मन दूर किया गया। अपने को वीर मानने वाले विष्णुवादी सभी देवता अपने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शंकर ने उन देवताओं के अस्त्रों को बेकार कर दिया। तब देवताओं के लिए आश्चर्य दूर करने वाले आकाश से आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भर्ता और हरता और संहार करता है। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं है। हे देवताओं, इनकी माया से प्रभाव से मोहित होकर अहंकारवश आप लोग अपनी ज्ञान मूर्ति स्वयं भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान पाए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का सारा गर्व नष्ट दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले, हे यक्षेश्वर महालीला करने वाले प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाली माया से मोहित हुए हम लोग आपके अनेक रूपों में पृथक पृथक समझकर गर्वपूर्व बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आपकी कृपा से हम इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही इस संसार के कर्ता भर्ता और हरता हो। आप ही समस्त जीवों को जीवन प्रदान करने वाले, शक्तियों को प्रवर्तक और निर्वर्तक करने वाले, आप ही सर्वेश और दुर्वेश हो। आप ही आदित्य परमेश्वर हो। आपने यक्ष रूप का धारण करके जो हम लोगों को मद को दूर किया है, हम आप लोगों पर कृपालु करके अनुग्रह मानते हैं। हे देव, आपको नमस्कार है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया है, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। ये यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य इस निर्मल तथा अभिमान को नष्ट करने वाले, यह सत्पुरुषों को आनंद प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्यों को भक्ति से युक्त करने सुनता और सुनाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, वह इस जन्म में इस संसार में सभी भोग को, कामनाओं को भोगने के बाद में अंत में परम गति को प्राप्त करता है। तो आज के विषय, आज की चर्चा आप सभी को कैसी लगी जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।